Hello everyone, good morning everyone, and today is 2nd of Jan. It's dinner time और मैं अभी बना रही हूँ डिनर। तो आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि बीटरूट के पराठे होते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड यमी। सो मैं वही प्रिपेयर करने जा रही हूँ। ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला और बीटरूट को या तो आप ग्रेट कर लीजिए या तो ग्राइंड करके डाल लीजिए। मुझे पराठे बनाने थे तो नो मैटर, ग्राइंड कीजिए ग्रेट कीजिए एक ही है, बट ग्रेट करने से उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, ग्राइंड करने से उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है। कुल मिला के बीटरूट के पराठे नहीं खाए जाते, फिर भी इट्स हेल्दी वे। जैसे भी हो, खिलाना है, सीज़न है तो खा सकते हैं। तो मैं वही बनाने के लिए रेडी हो गई थी। मेरे पास 1 पाव के आसपास बीटरूट थे, तो मैं उनको बनाने के लिए फिर मैं ये मैंने रॉ गार्लिक डाला है क्योंकि बीटरूट सेल्फ एक डोमिनेटिंग फ्लेवर रहता है, तो वो डोमिनेट नहीं होता, कुछ भी आप ऐड ऑन कीजिए, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग सा मुझे बिटरनेस पता नहीं लगता है, मुझे लगता है, अब पता नहीं बाकियों को स्वीट लगता है, लेकिन मैं एकदम ऐसा ही डिफ़ाइन करती हूँ टेस्ट को। तो मैं सब रॉ डालने का ट्राई करती हूँ ताकि उसके फ्लेवर को थोड़ा डोमिनेट करे, रॉ गार्लिक, धनिया पाउडर जो भी है वो सब। और अलग अलग वेरिएशंस में ट्राई करते रहती हूँ, जैसे भी हो हनीश को खिला सकूँ। बट ये है, मैं हरदम नहीं बनाती, होल ईयर नहीं प्रिपेयर करती, ठंडी के सीज़न में थोड़े अच्छे आते हैं इसीलिए। और ये सब डाल के आपको अच्छे से फ्राई करना है, एकदम अच्छे से कुक हो जाना है कि वो एकदम एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। आपको टेस्ट करने पर पता चल जाएगा कि कैसा है फ्राई, थोड़ा सा रॉनेस रहता है उसमें, वो निकल जाए। आपको स्मेल भी अलग से भीनी भीनी सी मसालों की खुशबू आने लगेगी, आप समझ जाएंगे कि वो कुक हो गया है पूरी तरह। हल्दी नमक डाला है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। मैं सिम में करके लिड लगाकर इसको मैं रख दी थी 15 to 20 मिनट्स। वो अपने आप कुक हुआ, लेकिन जला बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद सिंपल पराठे बनाने स्टफ़ करके एज़ यूजुअल। और ये मैं आपसे शेयर करूँगी करके पिछले कुछ वीडियोस में बोली थी, लेकिन हुआ नहीं। आज हुआ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली और बीटरूट लाने के लिए मना कर दिया गया घर में कि और मत लेके आओ, हम नहीं खा पा रहे हैं, बट मैं फोर्सफुली खिलाती हूँ। मैं यहाँ पर पनीर ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि खाली बीटरूट का तो पराठा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए। तो या तो आप पोटैटो डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पनीर प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये भी अच्छा है, कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। डार्क मरून से थोड़ा लाइट होता है तो अच्छा लगता है। और बस पनीर ऐड ऑन करके बस 10 सेकंड कुक करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप कुक करेंगे तो पनीर भी फिर च्यूवी टाइप का हो जाएगा। बस उतना कुक करके आपको पराठे बना लेने हैं। मैं इसके साथ ओनियन की चटनी भी बनाई थी, प्याज की चटनी बोलते हैं, आपने देखा ही है, पहले भी देखा है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ ब्लॉग्स में। आप कभी देखना चाहते हैं या फिर आपको जानना है कि कैसे होता है, आप पिछले ब्लॉग्स चेक ऑन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैं ओनियन की चटनी बनाई थी और थोड़ा सा सुबह का लेफ्ट ओवर दाल था, वो हम खा लिए। और इसके साथ आप अचार भी ले सकते हैं, कोई भी सॉसेस या फिर कोई चटनी वगैरह भी ले सकते हैं, टेस्टी रहता है।
ये तो सबसे कॉमन चीज़ है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि फ़ीलिंग कैसा करना है। आप अगर फ़ीलिंग जो है, जो अंदर का फ़ील है, वो आप ज़्यादा लेंगे तो अच्छे बनेंगे। क्यों? बिकॉज़ जो बाहर स्पिल करता है आपका बीटरूट का कलर, वो बहुत अच्छा लगता है पराठे में। अगर आपका लोई से ज़्यादा स्टफ़िंग ज़्यादा रहेगा तो आपके पराठे बड़े खूबसूरत लगते हैं और थोड़े थिकनेस होते हैं तो वो फिर फूलते भी हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और यही था हमारा रात का डिनर। एक्चुअली मैं शूट की थी और डिनर प्रिपेयर करके रख ही रही थी कि हाँ, एक साथ खाएँगे ऐसा सोचकर। लेकिन जब सतीश और हनीश दोनों खेल के आए, क्योंकि सतीश घर पे ही थे, उनका छुट्टी था, तो दोनों खेलने गए थे नीचे। जब नीचे खेल के आए तो उनको बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, तो बोले तुम बनाते रहो, हम नीचे ही बैठ के खा लेते हैं। तो हम डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे, हम जस्ट किचन में ही बैठ के खाते गए। मैं गरम-गरम बनाते गई और परोसते गई और वो दोनों खाते गए। उसके बाद ये पराठे तो मैं नहीं खाती, मैं अपने लिए अलग से 3 फुलके बनाई थी, क्योंकि ये मुझे उतना टेस्टी नहीं लगता और मैं ज़बरदस्ती खा भी नहीं पाती हूँ, इसलिए नहीं बनाया। इन दोनों के लिए जितने पराठे हो सके उतने बनाए और स्टफिंग बाद में फ्रिज में ही रख दिया, क्योंकि सुबेरे मॉर्निंग में वही ब्रेकफास्ट मैं हनीश को दे दूँगी, क्योंकि सतीश नहीं खा पाते हैं। लेकिन हनीश को मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, तो जैसा भी हो बेचारा खा लेता है और खाना चाहिए। इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट और इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग ना, आपको बीटरूट खाना चाहिए। रेगुलरली हम नहीं खा सकते, लेकिन साल में 1-2 बार तो खा ही सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ सीज़नल। और सीज़नल नहीं बोलेंगे, साल भर आता है। अभी तो आजकल तो साल भर हर चीज़ मिलती है, लेकिन सीज़न में हर एक का टेस्ट अलग रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, कैरेट्स भी मिलते हैं, होल ईयर मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनके और अभी सीज़नल के कैरेट्स में बहुत फ़र्क होता है, टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होता है। वो जो अभी के जो सीज़नल कैरेट्स होते हैं, वो बहुत स्वीट रहते हैं, टेस्टी रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें वैसा नहीं है, आपको होल ईयर मिलते हैं बीटरूट, लेकिन उतना मुझे मुझे अब पता नहीं, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, पता चलता है, लेकिन मैं पूरे साल नहीं बनाती हूँ। अभी सीज़न है और विंटर सीज़न्स पराठों के लिए फ़ेमस है, विंटर सीज़न्स में खूब पराठे खाए जाते हैं, इसीलिए मैं इसके पराठे बनाती हूँ और वैराइटीज़ ऑफ पराठे बनते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे हमारे घर में सभी भुक्कड़ हैं, मी ऑल्सो, बट मैं स्वीट की हूँ और वो दोनों जैसा देसी खाने के लिए है, दोनों फादर सन। और यहाँ पर हमारा है फैमिली टाइम। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, 3rd ऑफ जनवरी, और हम यहाँ पे बुल फाइटिंग कर रहे थे। आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक्चुअली गेम के रूल समझा रही थी दोनों को। दे वर सेइंग लाइक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। और जो हम बचपन में खेलते थे, जो 90s के किड हैं, वो मोस्टली रिलेट हो सकेंगे मुझसे, क्योंकि हम पट्टा पुड़ाते थे, जो भी कहते हैं, जैसे भी आप बोलते हैं, वो पुड़ाना था, तो वो करना था। तो उसके लिए हनीश को बिल्कुल भी नहीं पता। हम 90s के किड्स जानते हैं, 80s के किड्स जानते हैं कि पट्टा पुड़ाना क्या होता है, बट हनीश इस जनरेशन का है, तो उसे नहीं पता। तो मैं सब उसको वो पुराने खेल खिलाती हूँ जो मैं और मेरी सिस्टर्स खेलते थे। तो ही सेइंग मुझे तो नहीं आता, कैसे करते हैं, ये ब्लैक होता है वाइट, ये क्या होता है करके। तो हम दोनों समझा रहे थे उसको, और ओके ओके, फिर ही वाज जस्ट लाइक ओके ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम खेलेंगे करके। तो ये बुल फाइटिंग था, ये फैमिली गेम है हमारा। हम मोस्टली खेलते हैं जब हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं, या फिर संडेज़, सैटरडे संडेज़ मोस्टली। अगर छुट्टी रहा तो घर पे अगर हम हैं और ऑफिस नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम खेलते ही हैं। तो आइए, फिर उसके बाद हमने बुल फाइटिंग के बाद चाय भी बनाकर पी लिए। नाश्ता हुआ, चाय टाइम था, वो भी फैमिली टाइम था। हनीश चाय नहीं पीता, लेकिन कभी कभार ठंड में वो जब मांगता है तो मैं उसको अदरक वाली चाय दे देती हूँ। तो उसके साथ उसके लिए कुछ स्नैक्स था और हम दोनों चाय पी रहे थे। देन आफ्टर डिनर था, संडे था, और हमारे सारे व्रत पूजा ख़त्म हो चुके थे। एज़ यूजुअल यू नो कि दिसंबर तक जितने भी पूजा वूजा होते हैं, उसकी वजह से हम नॉनवेज नहीं खा पाते। तो ये 2 मंथ्स जो होता है कार्तिक मास की वजह से और मार्गशीर लक्षवार की वजह से, मैं घर में बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन खाने के लिए नो प्रॉब्लम, पूरा वीक खा सकते हैं मार्कशीट जो गुरुवार होते हैं, लेकिन मैं पूरा अवॉइड करती हूँ कि 2 महीने रहन देते हैं। उसके बाद जैसे ही जनवरी लगता,
नॉनवेज खाना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉनवेज में इन लोगों का फेवरेट है चिकन, अंडा तो ये बहुत इन लोग पसंद करते हैं। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, बट इन दोनों के लिए बनाती ज़रूर हूँ। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट जो इन्होंने किया, ब्रेड और आमलेट, और मैं की सिर्फ मल्टीग्रेन ब्रेड और चाय के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद ये लंच है। हम दिन भर कुछ नहीं किए। इट वाज जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब 10 साढ़े 10 हो रहे थे। इट वाज 10:30 और ये था लंच टाइम जो कि 3 o'clock था। एकदम टाइम का तो पूछिए मत, ऊपर नीचे पूरा हो चुका था। मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग ईयर का स्टार्टिंग था, 3rd of January है ये। तो अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके। सैटरडे संडे हमें 2 दिन मिले। तो ये हमारा लंच था पुलाव के साथ चिकन।